इस तरीके से जब आप अपने कॉपी को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करते हो तो आप भी 50 में 50 थ्योरिकल पार्ट में 50 में 50 नंबर यहाँ पे ला सकते हो। प्यारे साथियों, जब भी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है तो आपने अक्सर किसी न किसी के मुंह से यह बात तो जरूर सुना होगा कि मैंने एग्जाम में तो सब कुछ लिखा था लेकिन एग्जामिनर ने मेरा नंबर काट लिया। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटना चाहता है। अगर आप अपने कॉपी को सही ढंग से, सही व्यवस्थित तरीके से, सही फॉर्मेट से नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर चाहकर भी आपको फुल मार्क्स नहीं दे पाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कॉपी को एग्जामिनर के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको अधिकतम अंक मिल सके। इस वीडियो में मैं जानेंगे कि निबंध को कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, संक्षेपण कैसे करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखने हैं ताकि एग्जामिनर से हम अधिकतम अंक पा सकते हैं। उसके लिए उदाहरण के लिए मैंने एक कॉपी लाया है जिसमें 50 बाय 50 एक स्टूडेंट का इसमें आया है। उस स्टूडेंट ने किस तरीके से अपने कॉपी को लिखा है और एग्जामिनर के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ताकि एग्जामिनर ने इसको फुल मार्क्स दिए हैं थ्योरी में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और शुरू से बताते हैं कि आपको निबंध कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय किस तरीके से लिखना है ताकि आप एग्जामिनर से अधिकतम अंक ले सके। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो दोस्तों तो आपको इस तरह का कॉपी मिलते हैं और आपको इस तरह का एक क्वेश्चन कॉपी मिलते हैं। इसके पीछे में आपको आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है मेरे भाई निबंध। निबंध लिखने से पहले एक बात का ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर में यहाँ पे दिया गया है खंड वो विषयनिष्ठ प्रश्न वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे अपने कॉपी में यहाँ पे लिखना है। खंड वो विषयनिष्ठ प्रश्न, जो भी प्रश्न का आप यहाँ पे उत्तर जानते हो, जैसे मैं जान रहा हूँ 1 का 2 पुस्तकालय का जान रहा हूँ, इसका आंसर अच्छे तरीके से लिखना जान रहे हैं तो मैं प्रश्न संख्या 1 का 2 यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का 2 निबंध, हमें पुस्तकालय पे निबंध यहाँ पे लिखना तो हमें पुस्तकालय पे निबंध लिखना है। उसके बाद 4 से 5 एक अच्छा सा हेडिंग यहाँ पे बनाना है, जैसे प्रस्तावना, पुस्तकालय के प्रकार, ज्ञान का अनमोल खजाना, विद्यार्थी के लिए महत्व, नियम और उपसंहार। जब आप अपने कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो तो एग्जामिनर को बाकी सभी कॉपियों में से आपका कॉपी सबसे अच्छा लगता है और एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स देते हैं। इतने ही लिखने के कारण आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इतने ही मिल जाते हैं। टोटल 8 नंबर का यहाँ पे निबंध आता है। उसके बाद जो आपने पॉइंट बनाए हैं सभी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पेज में इस तरह से प्रस्तावना के नीचे इस तरह का मोटे का हेडिंग डाल देना है। पुस्तकालय 2 शब्दों में जो आपका कंटेंट है यहाँ भर देना है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या था, पुस्तकालय के प्रकार। तो पुस्तकालय के प्रकार के फिर यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है और इस तरीके से 1 2 3 कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके से जब आप इस फॉर्मेट में अपने कॉपी को तैयार करते हो तो आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। इस तरह से हेडिंग डाल के यहाँ पे आपको अपने कॉपी को भरना है। निबंध आप जान गए होंगे कैसे लिखना। निबंध के बाद आता है दोस्तों यहाँ पे 100 प्रसंग व्याख्या करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं 100 प्रसंग व्याख्या करें में। 100 प्रसंग व्याख्या करें में कहानी की तरह लिख देते हैं। इसका भी एक फॉर्मेट होता है। 100 प्रसंग व्याख्या करें किस तरह आपको करना है, जैसे कोई भी लाइन दिया रहे उसका व्याख्या करना है। जैसे मान लिया जाए इस लाइन का हमको व्याख्या करना है तो व्याख्या कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखना है संकेत में क्या लिखना है। जैसे संकेत में शुरू वाला लिखना है, ये दूसरा पंक्ति का यहाँ पे व्याख्या किया गया है। जैसे यहाँ पे अब के हाड़ है तो अब के हाड़ शुरू में लिखना है। उसके बाद अंतिम में इसका जो अंतिम लाइन है वो लिखना है और बीच में डॉट 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 करके देखना है ताकि हमारा कॉपी देखने में अच्छा लगे। इस तरीके के फॉर्मेट को आपको यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद ये संदर्भ लिखना है। संदर्भ में यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है इसके बारे में लर्न। प्रसंग में इस पंक्ति का में क्या कहना चाहता है कभी उसका एकदम शॉर्ट में डिटेल्स दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या करना है, तब जाके आपके 1/2 करके 1 नंबर यहाँ तक में मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आप यहाँ पे व्याख्या करते हैं उसका व्याख्या में आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों विशेष काव्य संदर्भ, इसको आपको सारे क्वेश्चन में लिखना है। जो भी व्याख्या करने वाला 100 प्रसंग व्याख्या करने वाले क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे विशेष काव्य संदर्भ यहाँ पे लिखना है ताकि इससे आप एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे 1 नंबर ले सकते हो, नहीं तो आपको 3 नंबर तक यहाँ पे मिल सकते हैं। यदि आप अधिकतम अंक लेना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से आपके कॉपी को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करना हो। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे 2 आते हैं 100 प्रसंग व्याख्या करें तो उसी फॉर्मेट में यहाँ भी लिखना है। जैसे यहाँ लिखा
लिखेंगे उसके बाद काव्य संदर्भ डालोगे तो आपको यहाँ पे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलने की संभावनाएं होती है। इस तरह से आपको अपने कॉपी को भरना है। उसके बाद आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ये दिनांक और स्थान नहीं डालते हैं। दिनांक और स्थान से देखिए आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलते हैं, यहाँ से आपका 1 नंबर छूट सकता है। पत्र लेखन कैसे लिखना है, जैसे पत्र लेखन यहाँ पे आता है, यहाँ पे 3 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है पत्र लेखन, 3 का 1 में आता है पत्र लेखन। तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 03। उसके बाद हमें क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है या फिर एक पत्र लिखना है। यहाँ पे देख लेना, तो हमें लिखना है आवेदन पत्र, तो यहाँ पे आवेदन पत्र पे क्लिक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी क्वेश्चन में जैसे ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 गुने 5 डाल देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। नहीं तो एग्जामिनर अपने अनुसार कितना भी बैठा के चल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। उसी तरह सभी क्वेश्चन में यहाँ पे 1 गुने 4 नंबर का है तो 4 नंबर डाल, 1 गुने 4 नंबर है तो 4 नंबर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे 1 गुने 8 दिया गया तो 1 गुने 8 नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। पत्र लेखन को इस फॉर्मेट में लिखना है ताकि आपका कॉपी जो है देखने में अच्छा लगे। अगर आपका कंटेंट में दम हो या न हो, लेकिन कॉपी आपका देखने में अच्छा लग रहा है तो परीक्षा में आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें और हर प्रश्न होता है 2 नंबर का। तो आपको क्या करना है, कॉपी का हेडिंग बनाना है लघु उत्तरीय प्रश्न। यदि मान लीजिए हमें 4 का 1 नंबर मैं 4 का 1 नंबर क्वेश्चन जान रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 का 1। उसके बाद जो क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो यहाँ पे लिख देना है आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। क्वेश्चन को भी लिखना है ताकि आपका कॉपी अच्छा लगे देखने में। कॉपी यदि आपका अच्छा लगता है देखने में तो एग्जामिनर आपको अधिकतम अंक दे सकते हैं। यहाँ पर आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, इसका डिफिनेशन लिखना है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है और इसको हेडिंग करके लिखना है ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन एग्जामिनर के सामने अच्छा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम 4 का 4 नंबर जान रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 4 का 4। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है और 1 पेज में 1 क्वेश्चन लिखना है। यदि 1 पेज में आप 2 क्वेश्चन ऐड कर देते हो तो आपका कॉपी थोड़ा दूसरे टाइप का देखने में लगता है, इसलिए एग्जामिनर के सामने आपका कॉपी उतना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप 1 पेज में 1 क्वेश्चन लिखें। यहाँ पे आपको लगभग 32 से 33 पेज होते हैं, जो कि आप यदि एक क्वेश्चन को एक पेज में भी लिखें फिर भी आप नहीं भर पाओगे। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि 1 पेज में 1 क्वेश्चन लिखना है। यदि 2 पेज में क्वेश्चन चला जाए तो यदि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 पेज 3 पेज जितना पेज ले रहा है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको आपको 1 ही पेज में लिखना है। जैसे यहाँ तक लिखें, उसके बाद नीचे में ये हेडलाइन सभी क्वेश्चन में, जहाँ क्वेश्चन खत्म होता है सभी में ये मोटा सा हेडलाइन डालें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे ये क्वेश्चन खत्म हुआ था, इसने यहाँ पे क्या किया, अच्छा से हेडलाइन मोटा से डाल दिया कि यहाँ से ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया। इसी तरह सभी में इन्होंने किया है। जैसे पत्र लेखन यहाँ पे खत्म हुआ था तो यहाँ पे हेडलाइन डाला था। इसका आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको अपने कॉपी को भरना है। उसके बाद है दोस्तों कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसके बाद आता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है भावार्थ लिखें, जीवन परिचय लिखें, उसके बाद चरित्र चित्रण करें या फिर सारांश लिखें। सभी को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। यदि आप सभी को एक ही तरीके से लिख देते हैं, एक ही फॉर्मेट में सभी को लिख देते हैं एक कहानी की तरफ, तो वो अच्छा देखने में नहीं लगता है और आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा अगर एग्जामिनर को, तो आपका मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं। इसलिए दोस्तों भावार्थ कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। जैसे मान लिया जाए हमें लिखना है सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखें, तो हमें क्या करना है, पहले ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का है दीर्घ उत्तरीय, आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का, 1 गुने 5 नंबर का था। यहाँ पे 1 गुने 5 नंबर यहाँ पे डाल देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। हमें 5 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन ये वाला जान रहे हैं, सूरदास के द्वितीय पद का भावार्थ लिखें। तो यहाँ पे सूरदास का द्वितीय पद का भावार्थ क्वेश्चन भी लिख देना है ताकि एग्जामिनर को लगे देखने। उसके बाद आपको डालना है पहले संकेत में क्या लिखना है। जैसे सूरदास के द्वितीय पद का फर्स्ट अक्षर था जेवत श्याम, तो जेवत श्याम, और द्वितीय पद के सबसे लास्ट अक्षर था सूर्य लिखे। उसके बाद बीच में डॉट कर दे ताकि आपका कॉपी अच्छा लगे देखने में। उसके बाद लिखना है संदर्भ, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है और इसका संकलन किसने किए हैं। इस पंक्ति में
इस पंक्ति में जो है कवि क्या कहना चाहते हैं वो लिखिए, उसके बाद प्रसंग डालें, उसके बाद आपको यहाँ पे भावार्थ लिखना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप यहाँ लिखें और भावार्थ लिखें और यहाँ पे आप अपना यही वाला छाप दें। इस तरीके से लिखेंगे संकेत, संदर्भ, प्रसंग, उसके बाद आप भावार्थ यहाँ पे डालेंगे तो आपका कॉपी दूसरों की तुलना में अच्छा लगेगा, जिससे आपको एग्जामिनर अधिकतम अंक देंगे। यहाँ पे उसके बाद अंत में ये दोस्तों काव्य 2 नंबर इसको मिला है काव्य संदर्भ पे। अंत में जितना भी भावार्थ लिखें या फिर जितना भी स्वप्रसंग व्याख्या करें, सभी के अंत में काव्य सौंदर्य या काव्य सौंदर्य यहाँ पे जरूर लिखें। इसमें 2 नंबर, इस पद में वात्सल्य रस की प्रधानता है, इस पद में शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, इस पद में चित्रकला शैली का प्रयोग हुआ है। इन पंक्ति को पढ़ने में ऐसा लगता है कि चित्र आंखों के सामने है। इस तरह का आपको यहाँ पे काव्य संदर्भ सभी में डालना है ताकि आप एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हो। यदि आप काव्य संदर्भ यहाँ नहीं तो आपको शायद 3 से 3.5 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप काव्य संदर्भ डाल दिए तो यहाँ पे 5 में 5 नंबर यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जीवन परिचय कैसे लिखना है। जीवन परिचय कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है तुलसीदास का जीवन परिचय लिखें। तुलसीदास का जीवन परिचय, जीवन परिचय लिखने का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? जीवन परिचय आपको लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 का 3, प्रश्न संख्या 5 का हमें 3 बनाना है कि तुलसीदास का जीवन परिचय लिखें। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न संख्या 5 का 3 तुलसीदास का जीवन परिचय लिखें। क्वेश्चन को भी यहाँ पे आपको लिख देना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत होते हैं, पेज भी बहुत होते हैं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देना है। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय हेडिंग डालना है, नीचे एकदम मोटा लाइन खींच देना है ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगे देखने में। फिर एक छोटा सा बॉक्स बनाना है और इसमें गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान, बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सारा डिटेल्स यहाँ पे जितना भी फैक्ट है यहाँ पे एक बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद जीवन संघर्ष और शिक्षा किस प्रकार जीते थे, उसका जीवन वैराग्य का कारण क्या था, साहित्यिक विशेषता क्या था, मुख्य रचनाएं क्या थी, सब उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐड करने हैं। जब आप अपने कॉपी को इस तरीके से एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। और ये 1 गुने 5 नंबर का है तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 गुने 5 यहाँ पे लिख दें। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से वैराग्य का कारण, साहित्यिक विशेषता, प्रमुख संरचनाएं, इस तरीके से अपना साहित्यिक का स्थान, इस तरीके से अपना कॉपी को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद दोस्तों सबसे अंतिम आता है क्या कि संक्षेपण कैसे करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट संक्षेपण करते थे। तो संक्षेपण करने से पहले आपको क्या करना है, संकेत डालना है, शीर्षक एक ठो शीर्षक उसमें से खोजना है। उसके बाद संक्षेपण जो करना है मेरे भाई, जैसे मान लिया जाए इसमें इसका संक्षेपण करना है तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से टोटल वर्ड कितना है वो पहले करना है। मान ली इसमें भी 10 होगा, इसमें भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 है तो इसका 1/3 मतलब कि आपको 30 शब्द में इसका संक्षेपण करना है। 30 शब्द में संक्षेपण करने के लिए इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो आपको इसमें शीर्षक समझ आए वो यहाँ पे आपको एक शीर्षक बना लेना है। और संकेत में उसी तरह करना है कि जो शुरू में अक्षर रहेगा उसको पहले लिख देना है, फिर लास्ट में जो रहेगा उसको लिख देना है, बीच में डॉट 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 कर देना है। उसके बाद संक्षेपण आपको जो है यहाँ पे 30 से ज़्यादा 35 शब्द में यहाँ पे आपको संक्षेपण करना है। और जैसे क्वेश्चन खत्म होता है इस तरह का आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे देना है ताकि आपका कॉपी अच्छा लगे देखने में। इस तरीके से जब आप अपने कॉपी को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करते हो तो आप भी 50 में 50 थियोरिकल पार्ट में 50 में 50 नंबर यहाँ पे ला सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।